हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे फ्रेंड। तो आप सभी के कमेंट आ रहे थे कि भाभी आप वीडियो क्यों नहीं डालती हो, क्यों इतना गैप लेती हो, बहुत दिनों बाद वीडियो डालती हो, रोज़ डाला करो। फ्रेंड्स, मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। मैं खुद नहीं सोचा था कि कभी मैं ऐसा करूँगी। मैं सोचती थी अपने वीडियो टाइम से डालूँगी, हर दूसरे दिन तो वीडियो अपनी डालनी ही डालनी थी, और डेली भी डालने की सोचती थी मैं तो। बट मेरे साथ अब ऐसा हो गया ना कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि घर में सदस्य कम हो गए हैं और काम ज़्यादा बढ़ गया है, जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हो गई हैं। इन सब चीज़ों में मैं ना मुझे समय मिल ही नहीं पाता वीडियो शूट करने का, ना ही एडिटिंग करने का, ना ही वो जो मतलब कुल मिला के वीडियो पे काम करने का जो है ना समय मुझे मिल ही नहीं पाता है। क्योंकि अब ये वाली दुकान पास में हो गई है, तो बहुत मतलब बहुत चीज़ें जो है ना बदल गई है हमारी लाइफ में। बहुत हम खुद नहीं समझ पा रहे कि क्या हुआ है। तो सुबह मुझे ये दुकान जब शुरू में यहाँ पे दुकान हमने ली पास में, तो थोड़ा कुछ टाइम तक मुझे दुकान पे सुबह जाना होता था, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब रहने लगी है बहुत ज़्यादा, मतलब वीक हो गई है बहुत। सो टेंशन तो रहती है ही। टेंशन की वजह से आपको पता है बहुत ज़्यादा उनको टेंशन है, जिसकी वजह से वो बीमार रहती हैं, ना कुछ लगा ही रहता है। तो उनको सपोर्ट करने के लिए एक दुकान पे मैं बैठती थी थोड़ा बहुत। हालांकि बैठती तो मम्मी है, बस थोड़ा सा सहारा, जैसे सुबह को खोल दिया। सुबह उठती हूँ, उन्हें आता था ना, और तबीयत ठीक नहीं, तो मैं ये वाली घर के जो पास में दुकान है ये मैं खोल लेती थी, और जो मम्मी की थी दुकान वो ये जाके खोलते थे। तो इस तरह से ना सुबह खोलने के बाद से फिर घर पे जाने के बाद बच्चों को स्कूल भेजना, फिर उनका लंच वगैरह भेजना, इन सब चीज़ों में पूरा टाइम निकल जाता है। फिर घर के काम करते करते सारा समय इसी तरह से निकल जाता है, और थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है। बच्चे भी, घर का भी काम, थोड़ी बहुत सपोर्ट दुकान पे भी करना, तो जिसकी वजह से ना मुझे समय नहीं मिल पा रहा है इस टाइम, तो बिल्कुल भी नहीं मिल पाता कि मैं वीडियो पे फोकस करूं। और अब जाके थोड़ा बहुत ना घर का जो है रूटीन थोड़ा चेंज हुआ है। अब मम्मी एक दुकान पे चली जाती हैं, दूसरी दुकान पे ये चले जाते हैं, और मैं रहती हूँ घर। तो घर में भी रहती हूँ, तो ये होता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है तो मुझे बार बार दिन में तो कम से कम 10 से ज़्यादा ही चक्कर लगाने पड़ते हैं। कभी कुछ कभी कुछ, इनको कहीं जाना पड़ता है तो दुकान पे जाना पड़ता है, इनको कुछ लाना होता है तो दुकान पे जाना पड़ता है ना, नाश्ता देने जाना पड़ता है, कुछ मतलब कोई दुकान पे सामान नहीं वो लेने जाते हैं तो मुझे दुकान पे बैठना पड़ता था। मतलब जिम्मेदारियाँ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मैं अब वीडियो पे कम ध्यान दे पा रही हूँ, और पता नहीं कब तक चलेगा ऐसा। बस अब जैसा भी समय चल रहा है बस उसे हमें गुजारना है, क्योंकि हमें मेहनत करेंगे जभी हम कुछ कर पाएंगे। बच्चों के लिए सोच रहे हैं, बट पता नहीं क्या होगा क्या नहीं। मैंने बहुत कुछ सोचा था, बट उसमें से एक भी नहीं हुआ है, तो मैं सोचना भी नहीं चाहती। अब बिना सोचे जो है ना दिमाग रहता भी नहीं है, टेंशन रहती है घर में, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ चल रही हैं, फिर भी हमें चलना है, घर संभालना है ना, क्योंकि मम्मी हमारे साथ चल रही हैं बहुत हिम्मत करके, तो हमें उनके साथ चलना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा आप लोगों ने देखा कि मैंने सुबह दुकान खोली है, और दुकान की साफ़ सफाई करके पूजा वगैरह करी है मैंने यहाँ पे। तो हुआ क्या था, मम्मी तो चली गई थी अपनी वाली दुकान पे, मैं ये वाली दुकान खोल के, और ये गए थे दूध वगैरह लेने, तो जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे आज दुकान खोली है, ठीक है। और दोपहर के टाइम पे हमें जाना था कहीं, तो देखिए मैं यहाँ पे ना तैयार होकर आई हूँ। देखिए पीछे से आपको आवाज़ आ रही होगी, शिवांश उठ चुका है, तो मैं शांति से वॉइस ओवर भी नहीं कर सकती, है ना। आवाज़ अब तो थोड़ा शांत हो गया वो। तो यहाँ पे हम लोग तैयार कर होकर वेट कर रहे थे कि मम्मी आएंगी, उनके साथ हम जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे शिवांश सिर पे पल्ला रख रहा था, कुछ कह रहा था, मम्मा गोरी गोरी, थोड़ा थोड़ा शब्द मतलब
छोटे शब्द बोलता है वो। तो इसी तरह से समय चल रहा है फ्रेंड्स, और बाकी कुछ नहीं है। इसी वजह से मैं वीडियो जो है नहीं डाल पा रही हूँ, और थक जाती हूँ तो मन भी नहीं करता है कि हाँ अब जो मेरे पास थोड़ा बहुत समय बचा है, टाइम मिला है, तो मैं वीडियो में लगाऊँ। और लगाती भी हूँ तो जिस तरह से आप लोगों ने सुना कि शिवांश उठ चुका है, अब उठ गया है, तो मुझे यहाँ से वीडियो को बंद करके उसको देखने जाना पड़ेगा। और यहाँ पे हम आए थे घर पे, क्योंकि मम्मी की अचानक हो गई थी रात में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब, सांस अटक गई थी। मम्मी की ना बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी रात में, उनको सांस आना बंद हो गया था, तो जिसकी वजह से मैं आई थी मिलने के लिए। तो इस टाइम तो वो ठीक है, इधर बैठी हुई है, और मनीषा परी को और शिवांश को लेकर खिला रही है। देखिए साइड में है, अब ठीक है काफ़ी हद तक, बस पता नहीं अचानक क्या हो गया था। और फ्रेंड्स मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, मेरे घर में छोटा मेहमान आया हुआ है। हाँ जी, मेरी भाभी की डिलीवरी हो चुकी है, और ये छोटा सा क्यूट सा क्या कहते हैं बेबी हुआ है, लड़का हुआ है। तो मैं 2 बच्चों की बुआ बन गई हूँ, मतलब 2 भतीजे हो गए हैं मेरे। और बहुत कुछ सोचा था मैंने कि सारी ब्लॉग एक एक चीज़ें मैं ना शूट करूँगी, लेकिन कुछ नहीं कर पाई, कुछ भी घर से लेके मायके तक कुछ नहीं शूट कर पाई हूँ, क्योंकि थोड़ी सी मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी फ़िलहाल वो ठीक है, रात ज़्यादा बिगड़ गई थी। तो मैं आई हूँ, और देखिए मेरे घर में एक नए सदस्य आए हैं जिसे मैंने आपको अभी तक नहीं दिखाया है। मैं अभी दिखाती हूँ। कहाँ है कालू महाराज मेरे? कालू महाराज, कालू महाराज, हाँ कालू महाराज, बात करो, सबसे बात करो। इसी में मैंने ऐड कर दिया अपनी होलिका पूजन की वीडियो। तो फ्रेंड्स जिस तरह से सोचती ना वीडियो बनाने की, उस तरह से मैं बना ही नहीं पाती। और इस बार देखिए मतलब होलिका पूजन के लिए कहाँ जगह चुनी है इन्होंने, और किस तरह से मतलब थोड़ी सी साफ़ सफाई भी नहीं करी। यहाँ पे पानी भर रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि चक्कर काटने पड़ते हैं, साथ परिक्रमा करनी पड़ती है। तो पता नहीं किस तरह से करेंगे हम। और वीडियो जितनी शूट हुई है उतनी करी है मैंने, क्योंकि ज़्यादा नहीं कर पाई थी, काम भी करना था, साथ साथ मम्मी को भी पूजा करनी थी, शिवांश को लेकर बैठी हुई थी वो। और होलिका पूजा करने के बाद से हम आ गए थे घर पे आके मैंने बनाई है रोटी सब्जी करी, खाने की तैयारी करी है। तो आलू गोभी मटर यहाँ पे मैंने बनाई है, और साथ ही बनाई है समाए चावल की खीर। और इसमें मैंने इसका कलर इसलिए चेंज है क्योंकि मैंने इसमें डाली है शक्कर। पहले तो चाय भी हम शक्कर की पीते थे, अब खीर भी हम शक्कर की खाने लगे, क्योंकि चीनी की बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे शिवांश आप सभी को हर हर महादेव कर रहा था, नमस्ते कर रहा था। और ये दोनों बहन भैया की लड़ाई चल रही थी। मैं तो लगी हुई थी किचन में, मम्मी जी को खाना दे दिया था और इनको लंच देकर आई थी दोपहर का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी पूड़ियाँ जल्दी, क्योंकि मुझे भी भूख लगी थी बहुत ज़्यादा। मैंने सोचा सब खा ले उसके बाद ही मैं खाऊँगी। तो यहाँ पे देखिए मैंने पूड़ियाँ बनाई हैं, और बच्चों को भी कह रही थी कि खा लो जल्दी, बट इन दोनों की तो लड़ाई नहीं ख़त्म हो रही थी। तो एक बार बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था मुझे, मैं डांट कर आई आर्यन को, तब इसने थोड़ी बहुत मेरी वीडियो शूट करी है, क्योंकि कर नहीं पाती हूँ। और जो मैं बता रही थी ना ट्राइपॉड लिया है, वो भी काम नहीं कर पा रहा, दूर से करता है बट पास से नहीं करता है। जिस तरह की वीडियो बनाना चाहती हूँ ना उस तरह का है ही नहीं ट्राइपॉड। तो पता नहीं भगवान क्या होगा क्या नहीं, बट हाँ कोशिश करूँगी। कोशिश क्या करूँ यार, करती तो हूँ बट सफल नहीं हो पाती हूँ इसमें। अब जैसी भी होगी मैं आप लोगों को अपने घर की जो स्थिति है, परिस्थिति है, और जैसा भी ब्लॉग बनेगा मैं आप लोगों को साथ ज़रूर शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो अभी मैं ना एडिटिंग कर रही थी, वॉइस ओवर कर रही थी, तो शिवांश उठ गया है और बीच में ही छोड़ के मुझे फिर से आना पड़ा है शिवांश को देखने के लिए। और बाहर हूँ तो बाहर से आवाज़ें आ रही है, टेम्पो वगैरह जा रही है ना। तो देखिए गर्मा गर्म पूड़ी बन के तैयार है, बस मम्मी को देकर आती हूँ फटाफट से। तो फ्रेंड्स आप भी आ जाओ, नाश्ता कह रही दोपहर का लंच कर लो, और बस टेस्ट करके बताओ कैसी बनी है। बस वीडियो यहीं पे करती हूँ, अच्छी लगे तो लाइक से सब्सक्राइब, और अब मिलूँगी एक और नई